अनुच्छेद 22 से शायद पढ़ा रहे हैं ना। 22 का 5वां हो चुका है, चौथा। 22 में पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में अगर वारंट दिखाएगा ना, दूसरा में क्या क्या करेगा जी, वारंट दिखाएगा, दूसरा में 24 घंटे में क्या ले जाना है न्यायालय। अभी देखो तो घटना चल रही है ना, अभी कोई गौतम करके मारा है, अभी समझा रहा नहीं, हमारे यहाँ जौनपुर में। तो उसको 3 दिन तक रखी थी, कहाँ पे, अपने कस्टडी में, कौन, पुलिस। लेकिन सोचो 3 दिन रखी थी, उसको चोरी के जुर्म में पकड़ी थी ना, शायद उसके खिलाफ थोड़ा मोड़ा मिला था, मेरा नहीं, थोड़ा भी मिला था, चोरी किया, लेकिन पता नहीं शायद किया था कि नहीं किया था। शक के आधार पे ले गई थी पुलिस, उसको 3 दिन रखी ना, और उसको पैसा मांग रहे थे 2.5 लाख रुपये, 2.5 के 1.5 लाख रुपये के आसपास मांग रहे थे। और उसके पिताजी इतने गरीब घर का है, मतलब उसका झोपड़ी है ना, समझो नहीं। तो फिर उसको सब आज सोचो 3 दिन रखे पुलिस वाले, मार दिए ना, मर गया वो। हाँ, अब मर गया तो इसका मतलब बताओ, पूरा गलती किसकी है, पुलिस वाले भाई। क्योंकि 24 घंटे में क्या करना था, पहुंचाना था ना। 24 घंटे में कहाँ पहुंचाना है, मजिस्ट्रेट के पास, बताया था। अब मजिस्ट्रेट लेके कहाँ जाएगा, सीधे न्यायालय, जो भी होगा कार्रवाई अपना शुरू कर दे, समझ में आ रहा नहीं। तो इस वजह से अभी चल रहा है, तो ये भी बात चल रही है कि पूरा जितना थाने में जितने भी सब वहाँ के रहने वाले हैं, पुलिस दरोगा एसपी जो भी है, सबको क्या किया जाए, सस्पेंड, वो नौकरी से हटा दिया जाए ना। क्यों भाई, क्योंकि आज उन लोगों के साथ हुआ, किसी के साथ हो सकता है ऐसा ना, समझ नहीं। तो उन लोगों को भी मुद्दा उठाना चाहिए अच्छा खासा। तो 24 घंटे बाद कहाँ लेके जाना है, मजिस्ट्रेट के बाद। अब आप अपने मन पसंद का वकील रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं, अपने मन पसंद क्या रख सकते हैं, वकील। चौथा है पीडी ना जी, ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, समझ नहीं। अगर किसी पे शक है, समझ नहीं, कि ये इसके रहते हुए क्या हो सकता है। अगर मान के चलो किसी पे शक है कि अगर ये रहेगा तो कुछ ना कुछ बवाल मचा देगा ना, समझ नहीं, तो क्या कर सकते हो, इस पर सरकार यही लगा देगी ना, पीडी, समझ नहीं। और ये बहुत खतरनाक कानून है। अब तुम देखो, ना वारंट दिखाएगी और ना न्यायालय ले जाएगी, सीधे क्या करेगा, गायब कर देगा ना। कौन, पुलिस है। अगर तुम पुलिस के खिलाफ कुछ किए, मैं पुलिस कह रहा हूँ, अगर मान करो तुम बहुत बड़े नेता हो, सरकार के खिलाफ बार बार, या सरकार को बहुत परेशान करके रखे हो ना, बेवजह कोई मुद्दा उठा रहे तो अलग बात है ना, बेवजह तुम परेशान कर रहे हो ना, तो सरकार तुम पे ये लगा सकती है ना, पीडी। और जैसे पीडी लगाएगी, तुम तुरंत जाओ उठ के, कहाँ, तुमको गायब कर देंगे, समय नज़र बंद कर दिया जाएगा। बताया था, सपोज करो कि कोई नेता है, अब तुम सोच लो, अब यही देखो, जैसे बवाल मचा है कि नहीं है सर। अब अगर कोई अभी सोचो, पूरा कम से कम 1 आध लाख व्यक्ति, 80 कास्ट के 1 आध लाख व्यक्ति सब रोड पे उतर जाए ना, पूरा फूंकने के लिए जेल हो, समझ रहा नहीं। और उस समय आ जाए कौन, कोई नेता आ जाए ना, हाँ आ जाए, तो उसको सब बीचों में क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। लेकिन गायब करेंगे उनको, उनके दैहिक स्वतंत्रता का ख्याल रखा जाएगा ना, ऐसा सिस्टम है। पहले होता था गायब कर दो डायरेक्ट, और जब गायब कर देते थे तो वही क्या था, काला कानून, बराबर नहीं। तो उसी को रेलेक्ट एक्ट बोला जाता था, तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, बराबर नहीं। यही है
ये 22 था। आज भी वही है। बताए थे जब कश्मीर में 370 धारा हटने वाली थी तो उस समय क्या लगा दिया गया था उसके चारों तरफ, जितने भी नेता थे सबको चारों तरफ से पीएससी लगा के पैक कर दिए थे ना, उसी के अंदर रहो, अपना खाओ पियो मस्त रहो, समझ रखने। तो ये था ताकि वो सब माहौल खराब ना कर दे। उसी को बोलते थे निवारक निरोधक कानून, यही है ना जी। एक्ट मीन्स क्या होता है? कानून। तो यही है निवारक निरोधक कानून, इसी को बोलते हैं ना, समझ रखने। और देखो बहुत पहले इसके कई नियम आए, सब उसका बारी बारी से दुरुपयोग करते गए ना। जैसे एक ठो आया, इसका नाम है मीसा। क्या नाम है? मीसा। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस, क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या था जी? ये सब किसका है? सब पीडी का है। किसका है? पीडी का। इसका देखो नियम आया। अब तुम ही सोचो, ये जो कानून आया था इसका सब दुरुपयोग कर रहे थे ना। पहले यही चला था, उसका नाम क्या था? मीसा। जब मीसा एक्ट आया तो उस समय सब लोग दुरुपयोग इसका करने लगे ना, बहुत मिसयूज हुआ इसका। किसका? मीसा का। कोई जब तब उठा लगा दे रहा था ना, कोई उठ रहा था तुरंत उठ लगा दे रहा था। किस पे लगा रहा था? किसी मीसा लगा दो ना। तो ये क्या हुआ? इसका मिसयूज हुआ। क्या हुआ जी? इसका भी मिसयूज हुआ। आजकल तुम ही देख रहे हो, आजकल औरतों का जो वो नहीं होता है कि किसी पर आरोप लगा दे ना, उन लोग भाई दिया गया है अधिकार कि औरत पे अगर कोई भी कानून लग रहा है पहले गिरफ्तारी की जाएगी, बाद में पूछताछ ना। तो अब वो सब क्या करें? दुरुपयोग कर रहे हैं नहीं सर। अक्सर जो महिलाएं उठ रही कुछ नहीं लगा दे रही है ना, उसका दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? तो मिसयूज हो रहा है ना। तो ये सब इसका भी मिसयूज करने लगे ना। अब भाई ऐसा कानून पहले कानून क्या था कि पुलिस आएगी, वारंट दिखाएगी, 24 घंटे के बाद कहाँ ले जाएगी? न्यायालय ले जाएगी, तब पूछताछ होगा, सुना कि नहीं? जब पूछताछ होगा तब जाकर उसको कहाँ रखेंगे? जेल में, या तो फिर बेल। तो यहाँ तुम सोचो डायरेक्ट उठा के लेकर चला जा रहा है ना। ये कोई सी बात हो ही नहीं। और इसलिए मीसा आया था सबसे पहले, इसका भी क्या हुआ? मिसयूज हुआ। फिर इसके बाद आया टाडा। क्या आया था? टाडा। टाडा का देखो है टेररिज्म। क्या है? टेररिज्म एंड ना जी, टेररिज्म एक्ट डिस्ट्रक्टिव ना, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। नहीं, ये जो आया ये आतंकवादियों को लगता था। किसको? जैसे अगर अभी मान के तुम ही चलो, किसी पे कोई शक हो ना, जैसे मान के चलो किसी घर में है, जैसे मान के चलो किसी घर में AK-47 मिल गया ना, अगर किसी घर में बारूद मिल गया, तुमको शक हुआ ये गड़बड़ कर सकता है ना, देश के लिए क्या हो सकता है खतरा, तुरंत उसको क्या कर देते थे? टाटा लगा देते थे ना। सरकार को मारती थी क्या? टाटा। अब यही तेज सब मार देते थे ना, समझ नहीं? संजय दत्त पे लगा दी थी टाटा, समझ नहीं भाई? हाँ, संजय दत्त जो वो है, क्या नाम है, फिल्मी दुनिया वाले ना, तो उनको अब लगा कैसे? उनका कोई वो था, गैराज था। क्या था? गैराज। तो गैराज में उनको मिल गया था AK-47, कोई रखा था शायद, मिल गया था ना वैसे फेंका हुआ। तो वो तो सब लोग सोचे करी ये तो तुम तो सोचो उस पर लगा दे, क्या दिए? आतंकवादियों वाला लगा दिए टाटा। ये सब लगता किस पे? आतंकवादी अपना लगा दिया किस पे? संजय दत्त पे। इसका भी बहुत मिसयूज हुआ ना। ये भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। देखो दोनों बंद हुआ। पहले कौन बंद हुआ? मीसा। फिर कौन बंद हुआ?
टाडा, फिर एक है पोटा, क्या जी, पोटा, पोटा। तो पोटा का देखो है प्रिविज्म ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म में आतंकवादी ना एक्ट। ये भी आया, ये इसका छोटा भाई था टाटा का ना, छोटा भाई का मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आतंकवादियों पे यही लगता था ना, ये भी ना। और ये पोटा जिस पे लग जाता था ना, उसको सब देखते थे आतंकवादी की नज़र से, नहीं समझ रहे हो, उसको लगता था कि ये आतंकवादी है ना, जिस पे लग जाता था टाडा पोटा। भाई सोचो, टाडा जो था आतंकवादियों के लिए था, जेई पे लगा देते थे सब ना। फिर अब कौन आया, पोटा, इसको भी लगा देते। और इसको जो लग जाता था वो बेचारा शर्मिंदगी अपनी खुद को मानता था ना कि हमको सब आतंकवादी की नज़र से ही देखेंगे ना, और इसका भी मिसयूज हुआ, ये भी क्या कर दिया गया, बंद हुआ ना। अब देखो लास्ट में आया इस समय जो चल रहा था NSA ना जी, NSA, इसको बोलते हैं रासुका, रा से राष्ट्रीय, सु से सुरक्षा, का से कानून। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय क्या चल रहा है भाई, NSA, क्या लग रहा है NSA। अगर NSA किसी पे लग गई, तुम्हारा नहीं, क्या लग गया NSA, अगर NSA किसी पे लगा तो वो भाई लगा तो तुमको उठा ले जाएगा 3 महीने के लिए ना, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, ऐसा समझ रहे हो। ऐसे 3 महीने करते करते जैसे 3 महीने ले गया, फिर पूछताछ होगी क्या इसको छोड़ा जाए, कहेगा नहीं नहीं सर अभी मत छोड़िए, बहुत आतंक मचा देगा ना, फिर 3 महीना जाओगे, समझ रहा नहीं। तो ऐसे करते करते कितना जाएंगे सर, 1 साल। तुमको 1 साल कोई बचा नहीं सकता अगर तुम्हारे ऊपर क्या लग गया है NSA, कि बचा लोगे, नहीं बचा सकते ना जी, समझ रहा नहीं। देखो एक तो यूपी की घटना थी, किसकी, यूपी की घटना थी ना जी, क्या था, यूपी की घटना थी ना। तो यूपी की घटना जो थी लगभग 2010 और 11 के आसपास की है ना, कब की, 2010 और 2011 के आसपास की ना, एक तो यूपी की घटना थी। उस समय कोई गरीब घर का लड़का था ना, कहाँ का था, गरीब घर का, और किसी उच्च जाति की लड़की से प्रेम कर लिया ना, और उसका विवाह हो गया, मेरा नहीं। तो जब उच्च जाति में विवाह हो गया तो वो सब देख नहीं पाए ना, मेरा नहीं। हो सकता है कि अगर गरीब घर की क्या हो लड़की हो या छोटी जाति की लड़की हो, बड़े जाति में जाए तो शायद सब बर्दाश्त कर लेते हैं ना, लेकिन अगर लड़का क्या है, छोटी जाति का है, छोटे घर का है, और बड़ी जाति से क्या कर लिया है, विवाह तो हो गया है कैसे भी ना करके, लेकिन वो सब जीने नहीं देते हैं ना। तो कुछ लोग मिल के उसका छप्पर उप्पर था सब जला दिए ना, किसका, लड़के का ना, छप्पर भी जलाया घुस के, सोचो घुस के उसको गोली मार दिया ना, समझ आ रहा कि नहीं, घुस के पूरा गोली मारे ना। तो उस समय एकदम ये सब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे ना, जो वहाँ के आसपास थे। तुरंत वहाँ का SP पगला गया ना, तुरंत लगा दिया, तुरंत उसमें NSA लगा दिया, क्या लगा दिया NSA। और जैसे NSA लगा, समझ रहा नहीं, और वो सब खोजने की पुलिस उनको लो सबको खोजने लगी, और तो सब खोजने, सब इधर उधर भागने लगे ना। तो फिर वो सब जाके मिले होंगे किसी वकील से ना, तो वकीलों बता दिया कि तुम्हारे ऊपर NSA लगा। वो समझ गया ना NSA क्या होता है, आन ना पहचान मतलब अगर लगा तो तुम चाहे किए हो ना किए हो, कुछ भी करो तुमको उठाना है। ये ऐसा नियम है कि किसी शख्स को उठा ले जाओ ना, यानी अपराध करने से पहले तुमको क्या ले जाएगा, उठा ले जाएगा। तो जैसे ही उस पर लगा तो वो बता दिया कि तुम एक काम करो, तुम लोग भाग जाओ ना, नहीं तो क्या कर देंगे सर, पक्का तुमको 1 साल तक जेल जाओगे। 1 साल जाओगे कि 10 साल जाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये लगता है जल्दी छूटता नहीं है। और वो सब भागने लगे, और उस समय इस पे लिखा है रूल में कि अगर ये NSA किसी को लगा, अगर वो भाग रहा है तो एनकाउंटर कर दो उसका ना।
और सीधे भाग रहे थे। एसपी जानता था, मार दो, एनकाउंटर करवा दो ना। और यूपी पुलिस एनकाउंटर करने में तेज है ना, नहीं समझ रहे? कुछ हो या ना हो, एनकाउंटर करने में सबसे आगे ना। हाँ, दिमाग सटक, मार, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा ना, सर नहीं। तो लगा दिया कौन? एनएस से, और लगा के वो सब भाग रहे थे ना, दौड़ा के एनकाउंटर कर दिया एसपी। तो सोच सकते हो ना, तो एनएस से कितना खतरनाक भाई। हाँ, ये देखो यही चल रहा है आजकल, इस समय चल यही रहा है जी। कौन चल रहा है? एनएस से। कुछ भी भाई सब तो बंद हो गया ना, सबका मिसयूज हो रहा था ना। अब एनएस से इस समय क्या हो रहा है? चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि अगर ज्यादा 3-5 करोगे तो तुरंत टंगा जाओगे ना। अगर शक हो गया कि इसके वजह से कोई गड़बड़ होने वाला है तो टंगा जाएगा ना। अभी तुम सोशल मीडिया पे बात कर दो उड़ाने की किसी को ना, सर सीधे जाओ किसके तहत? एनएस के तहत। और जैसे एनएस के तहत जाओगे, आओगे नहीं ये मत सोचो तुम। पहली बात तो तुमको कहाँ ले जाएगा ये ना पता, न्यायालय लेके जाएगा नहीं, वकील रख नहीं सकते, ये समझ रहे हो? 24 घंटा कुछ नहीं, गायब कर देगा। अब कहाँ ले गए पूछ नहीं सकता कोई, क्योंकि जैसे पूछेगा धान क्या लगेगा? एनएस से। भाई एनएस के तहत ले गए, वो कोई ऐसा आतंकवादी वाला कार्य किया है ना। अभी तुम कोई आतंकवादी वाला कार्य करो, सीधे क्या लगेगा? एनएस से। नहीं समझ रहे हो? अब साफ साफ क्लियर हो गया ना? अब समझा रहा नहीं? यही था पीडी ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसी को बोलते हैं निवारक निरोधक कानून। समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 22 में। अभी देखो एक ठोर चल रहा है यूएपीए। क्या चल रहा है? यूएपीए। इसको ध्यान से पढ़ना, इसको सब लोग पढ़ लेना, याद भी कर लेना ना। इनका है अनलॉफुल, इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी। क्या है? एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। क्या जी? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट ना, इसका फुल फॉर्म है ना यही। समझ आ रहा कि नहीं? तो ये देखो हो का याद करो, है मिटा दीजिए। मैं सबको पीडीएफ दे दूंगा ना, अगर किसी को लिखना हो भाई पीडीएफ ले सकता है ना। तो देखो क्या है, जब एनआरसी और सीएए चल रहा था, क्या चल रहा था? जब एनआरसी सीएए का कोई विरोध कर रहा था ना, तुरंत उनको टांग देता था किसमें? किसमें जी? यूएपीए। नहीं समझ रहे हो? अब तुम 3-5 के अरे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं के हैं, हम क्यों जाएं, हमारे पूरे बाप दादा से हम यहीं हैं, हम कैसे दें 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट, हम नहीं जाएंगे। 3-5 कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अरे एनआरसी सीए भूलोगे क्या जी? क्या याद है? 2014 2016 याद करो। 1900 एनआरसी सीए में दिनों जब यूज होता था, एग्जिट कौन मुसलमान कहाँ जाते हैं? गायब ना। तो अब तुम सोच सकते हो, अगर एनआरसी सीए चल रहा है, अगर लगा रही सरकार, तुम कहे कि नहीं हम नहीं करेंगे, टंग जाओगे किसमें? यूएपीए से। नहीं समझ रहे हो? और यूएपीए जब टंगोगे तो तुमको क्या कर देगा? नजरबंद, गायब कर देगा। कहाँ गए पता है ना। अब तुम सोचो, और ये एक चीज पे और लगता है, अगर तुम यूएपीए के तहत जब एनआरसी चल रहा था उस समय बहुत लोग गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इस समय अगर तुम सरकार को परेशान किए बेवजह, जज साहब को परेशान किए, ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में 3-5 किए, तुम नेता को बोल दो कोई दिक्कत नहीं ना, का नेता थोड़ी देश चला रहा है। चला कौन रहा है? संसद। याद करो सबका बाप है कौन? संसद। वहाँ कोई भी एजेंट नप जाता है ना, समझ रहा नहीं?
और जैसे ही तुम 3-5 किए, किसमें, तुम सोचो तुम गवर्नमेंट के ऊपर ही धावा बोल दो ना, 3-5 करो या कुछ ऐसा कार्य कर दो, तुरंत तुमको उठा लेगा किस पे, यूएपीए के तहत। याद करो, इसीलिए बहुत पावरफुल कौन है, गवर्नमेंट। जिसको चाहे उसका जिसका मन टंगवा देगा ना, किस पे, यूएपीए के तहत। सुना रख नहीं, और टंगवाएगा। तुमको याद होगा, याद करो, जब खान सर, हालांकि लगाया तो नहीं थे सब ना, लगाए नहीं थे ना, अगर लगा देते तो टंग जाते ना। जब उसमें विरोध कर रहे थे सब, उसको लेके, क्या नाम है जी, हाँ, पेपर लीक को लेके ना, हाँ, नहीं, जैसे यहाँ यूपीएससी चलता है वहाँ वो चलता है ना, बीपीएससी, भूल गए क्या, बीपीएससी। और बीपीएससी में सब विरोध कर रहे थे, अगर ये लगा देता, अगर ज़्यादा लड़के ज़्यादा भूचाल मचाते या तोड़ फोड़ करते, ज़्यादा 3-5 होता, सीधे क्या लगता, यूएपीए टंग जाते ना। याद करो, नेपाल में सब मार दिया ना, पूरा गोली चला दिया, नहीं सर, पूरी जनता पे गोली चलवा दिए सब, क्या से क्या फूंक फांक दिए थे, बीच में यहाँ आया था कि नहीं। उस समय अगर भारत में होता सीधे क्या लगता, यूएपी, और जो जो दिखता सब टंग जाते ना, सब कहाँ गायब होते कुछ ना पता, नहीं सुन रहे हो। तो इसलिए तुम कहीं भी 3-5 कर तो भारत में नहीं कर सकते, करोगे सीधे भैया कहाँ जाओगे, रोलेट एक्ट के तहत कहाँ जाओगे, काला कानून में ना, और सीधे गायब कर देंगे सब ना। तो याद रखना, तुम किसको नहीं धमकी दे सकते, गवर्नमेंट को ना, तुम कुछ भी करो नहीं दे सकते। जैसे दोगे, चाहे कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, और तुरंत यूएपीए लगा, धांध कहाँ जाएगा। याद है, खाली रूल फॉलो नहीं किया, देखा उसके पास पैसा नहीं, राज्यपाल यादव का, राज्यपाल यादव के पास पैसा नहीं है, 5 करोड़ 12 करोड़ 10-12 करोड़ वही जो भी है, 5-6 करोड़ लोन लिया था, उसका टैक्स फैक्स भरते हुए कहाँ चला गया, 11.5 करोड़। तुम भाई रूल तोड़ोगे जाओगे, चाहे तुम कुछ भी रहो, नहीं समझ रहे हो। एक बार ऐसे थे जज साहब, वो कह रहा था, अरे हम सलमान खान, सलमान खान कौन सलमान खान, अरे तुम अपने सलमान खान हो, यहाँ कौन सलमान खान, नहीं समझ रहे हो। वो वहाँ किसी की नहीं चलती ना, कहाँ पे, तुरंत जाओ नपा जाओगे ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जी, अब यही खत्म हुआ, अनुच्छेद 22 खत्म हो चुका ना। हमको पढ़ना अनुच्छेद 23, आर्टिकल क्या पढ़ना भाई, 23, 22 तो पढ़ चुके, आर्टिकल पढ़ना है। इसमें है बलात्श्रम, क्या है, बलात्श्रम और बेगारी, क्या चीज, या मानव तस्करी। तुम ये सब नहीं कर सकते ना भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन ये सब नहीं कर सकते। बलात्श्रम समझते हो, तुम किसी की जबरदस्ती, जैसे अभी मान लो मेरा पढ़ाने का आज मन नहीं है ना, जिस मान लो कोई दिहाड़ी भी गया है, उसका मन नहीं है काम करने का ना, तू कह रहे हम नहीं करेंगे, तो मार मार के कहाँ नहीं करवे, जो ईटवा ढो मार, जूता जूता ना, नहीं समझ रहे। तुम किसी जबरदस्ती नहीं तुम खाली क्या करते हो, नहीं आज करेगा तो ठीक है, मत करो, मत आओ आज कोचिंग, तुम्हारा आज का दिन कटेगा पैसा, तुम पैसा काट सकते हो, लेकिन कहो जबरदस्ती उससे क्या करवा दे, काम करवा दे, तो नहीं करवा सकते ना। ये साफ साफ लिखा है किसमें, आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में, कि तुम बलात्श्रम नहीं करवा सकते। इसका मतलब क्या, बलात्श्रम है, तुम किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। तुम खाली कर क्या सकते हो, कोई रेगुलर नहीं आ रहा तुम उसको नौकरी से निकाल दो, नहीं समझ रहे हो, नहीं जबरदस्ती करो, तुम पकड़ कलरवा खींच के लाओ, चल आज काम पे है ना, नहीं समझ रहे हो। कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती ना, कोई बहाना हमारा नहीं आने का मन कर मत आए, लेकिन उसका तुम क्या कर सकते हो, तुम भाई सैलरी काट लो, या तुम उसको क्या कर दो, तुमको नहीं अच्छा लग रहा निकाल दो, किससे, नौकरी से ही निकाल दो, सीधी बात। नहीं तो तुम क्या नहीं कर सकते, तुम बलात्श्रम नहीं कर, और तुम बेगारी नहीं कर सकते।
बेगारी का मतलब है कि तुम काम भैया को किए, तुम्हारा पैसा ना दिया ना, वो क्या कहलाता है? बेगारी है सर। तुम किसी की बेगारी नहीं कर सकते ना, यानी तुम याद रखो, वो जैसे पैसा उसका पसीना सूख जाए उसको पैसा दे दे तुरंत ना। भाई मजदूरों को यही करना चाहिए ना, उसका पसीना सूखने से पहले क्या कर देना चाहिए? पैसा दे देना चाहिए ना। भाई मेहनत की कमाई है ना, याद रखना। देखो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है ना भाई, जैसे हम आपसे जुड़े हैं, आप भी किसी से जुड़े हो, तो वो भी कहीं काम कर रहा है। एक दूसरा हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं ना। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप भी किसी के लिए काम किए हैं, तब आप वहाँ से पैसा ला रहे हैं, हम यहाँ से दे रहे हैं ना। एक दूसरे सब खाली क्या करते, बैठ के लेन देन, तू उधर ले तू इधर ले, सैलरी आई वो कहीं लेके आया, वो तुमको दिया, तुम भी कहीं लाए, तुम उसको दे दिए, सबका काम चला, वो भी कहीं दे देगा, है ना? तो आज के डेट में सब यही चल रहा है ना। तो तुम कैसे नहीं दे सकते भाई? नहीं समझ रहे हो? और याद रखना, चाहे कोई भी उसको मेहनत का पैसा नहीं खाना चाहिए ना, चाहे कोई भी हो ना, मेरा नहीं यही होता है। क्योंकि भाई अगर तुम सोचो, अगर तुम्हारी मेहनत कोई खा जाए तुमको कैसा लगेगा? खराब लगता है ना पटकौल कर लेगा ना, खराब लगता है कि नहीं? तो अब तुम किसी खा जाओ, ये कैसे हो सकता है? मत नहीं खाना चाहिए, समझ नहीं? तो यही होता है। तो तुम बेगारी नहीं कर, और मानव तस्करी नहीं कर सकते, यानी मानव को बेच नहीं सकते। अब अलग किसी को पकड़ लो, उसको बेच दो किसी हॉस्पिटल में, किडनी फिडनी सब निकाल ले ना, ये कर सकते हो? नहीं। अगर करोगे तो लगेगा क्या? आर्टिकल 21 के तहत कहाँ जाओगे? जेल। जो भी उसमें सजा लिखी होगी कहाँ होगा? समझ में आ रहा नहीं अच्छे से? समझ रहा है? क्या नहीं कर सकते? मानव तस्करी नहीं कर सकते, समझ रहा नहीं? याद रखो, है देखो जी, ये शांत रहो, देखो जी, ये मेरी बात ध्यान समझो। मानव तस्करी नहीं सकते, जो वैश्यावृत्ति वाला काम होता है, जानते हो कि नहीं? वैश्यावृत्ति वाला काम है, बस गधा वैश्यावृत्ति, वैश्या नहीं जानते हो? जो वैश्यावृत्ति बताएगी बाद में ना, तो जो वैश्यावृत्ति वाला कार्य होता है ना, स्वराग में नहीं लेके जाते हैं, बेच देते हैं। कुछ लड़कियों को छोटे छोटे उम्र में ले जाके बेच देते हैं ना, उनसे गंदा गंदा कार्य करवाया जाता है, स्वराग नहीं? उसे क्या बोलते हैं? वैश्यावृत्ति वाला कार्य, स्वराग नहीं? हाँ हाँ, वही कोठा वाला सिस्टम ना, जो पहले होता था, स्वराग नहीं? तो आज भी है। सांद्रा जी क्या हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो जी, तो समझ में आ रहा है? तो वैश्यावृत्ति वाला कार्य, अब तुम सोचो जी, मानव तस्करी के मतलब, अब तुम सोचो, एक तो मूवी है गंगू भाई, एक तो निकली मूवी ने, कोई वो निकाला, याद है? देखे हो ना? याद करो, वो गई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू से बात की थी कि एक काम करिए, ये जो कार्य है उसको इलीगल कर दीजिए। नहीं सर, ये आज भी कार्य लीगल नहीं है, इनलीगल है, वो चोरी चोरी सब करते हैं ना, मेरा नहीं कि सरकार जानती है ना, जानने को सब जानती है, कहती जाने दो ना, क्योंकि देखो अगर ये नहीं रहेगा तो इस समाज का बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, नहीं समझ रहा? तो कहीं ये भी जरूरी है ना, लेकिन इसको सरकार इलीगल क्यों नहीं कर रही है? वो भी चाहती कर देती, समझ रहा नहीं? इसलिए नहीं कर रही है। अगर कर देगी तो तुम सोचो, छोटी छोटी बच्चियां, नहीं समझ रहे? छोटी छोटी बच्चियों को सब उठा ले जाएंगे, गायब कर देंगे ना, ले जाके इसी में बेच देंगे। उस बचपन से लेकर आज तक सब वही देखती चीज बड़ी होगी ना, तो उसको वो चीज गंदा नहीं लगेगा, नहीं समझ रहे हो? लगेगा? अरे बेवकूफ, अगर ये बंद हो जाए रेपिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी ना, समझ रहा नहीं? तो इसलिए कह तो रहा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, समाज का बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ कहीं कहीं नहीं, ये भी जरूरी है ना, लेकिन कब जरूरी? बैलेंस बनाने के लिए ना, ये थोड़ी ना कि जो है पूरा क्या कर दो ना। तो ये कहने का मतलब यही है। तो ये क्या है जी? इसलिए तुम सोचो, छोटी छोटी उम्र में सब ले जाके बेच देंगे, तो मानव तस्करी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं समझ रहे? मानव तस्करी बढ़ी, यही तो कहा गया, मानव तस्करी नहीं कर सकते, मानव तस्करी बढ़ी जाएगी, धाय दे।
तो यही कारण है कि सरकार इसको क्या नहीं कर पा रही है, इलीगल नहीं करेगी ना। अगर इलीगल कर देगी तो भाई सब कहेंगे अरे ये तो इलीगल है, सरकार जानती है, चलो ये नियम है, ये होता है, होना चाहिए ना। जैसे इलीगल कर देगी क्या बढ़ जाएगा, नहीं सर मानव, अरे भाई मानव तस्करी नहीं बढ़ जाएगा, हर कोई बेचना चाहेगा उसमें ना, नहीं समझ रहे हो। कुछ ऐसे अभी भी जल्लाद है ना, बेच देंगे सब ना, नहीं समझ रहे हो, ले जा कहेंगे अरे चंद पैसों के लिए ले जाके बेच देंगे ना, बेचते भी है ना। उसमें वो गंगू भाई, क्या उसको गंगू भाई जिसका नाम है, उसको उसको सब उसी में फंसा के ले गया रहता है ना, ले जाकर उसे बेच देता है नहीं। तो ये सब हमको, ये सब समाज से क्या सीखना चाहिए ना, समझा नहीं। तो अगर ये वैसा वृत्ति वाला क्या कर देगा, लीगल कर देगा, तो मानव तस्करी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए मानव तस्करी हम नहीं कर सकते ना। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो सीधे कहा जाएगा, आर्टिकल किसके तहत, 23 के तहत जेल जाएगा, समझा कि नहीं। देखो जी ध्यान समझो, देखो बलात्श्रम, बलात्श्रम समझ गया ना जी, क्या बलात्श्रम मतलब कि जबरदस्ती नहीं करा सकते, लेकिन सरकार करा सकती है आपसे। कब, याद करो एनसीसी, अरे बेवकूफ हो, एनसीसी नहीं जानते हो क्या है? अरे जो आर्मियों वाले जो नहीं सिखाते सब जी, वैसा वर्दी पहना के नहीं, चड्डाओं में सिखाते, एनसीसी से जानते हैं सब ना। एनसीसी वाले नहीं देखे हो, अरे गजब गजब खोजे तुम लोग, छोटे छोटे यहीं भी सिखाते नहीं एनसीसी। हाँ अरे बेवकूफ, उसमें एनसीसी में गन वन सब चलाना सिखाते हैं, यानी आर्मी का सबसे छोटा रैंक है वो। तो उसमें तुम भी जाके क्या कर सकते हो, तुम जाके नए गौस में तुम जाके उसमें पता नहीं क्या होता है उसमें, मुझे तो नहीं उतना जानकारी है, लेकिन जाके उसमें नाम लिखवा सकते हो ना। नाम लिखवा के अपना, तुम्हारा हाइट और हर चीज़ मस्त है, अच्छा है, तो तुम एक आर्मी तो नहीं बन सकते, लेकिन तुमको एनसीसी वाले रखवा देंगे ना सबको, तुमको हर चीज़ AK-47 तो नहीं देगा, उसके नीचे जितनी गन है सब चलाने के लिए देंगे सब ना, सब गोली वोली के बारे में बताते हैं। हाँ ट्रेन, ये कहने का मतलब है कि तुम खाली आर्मी नहीं बन पाओगे, लेकिन आर्मी के जैसे नीचे रहोगे। अगर तुमको एनसीसी आर्मी बनना हो तो तुमको छूट भी मिलती है उसमें ना, इसलिए सब करते हैं। कुछ परसेंट क्या मिल जाती है, छूट, एनसीसी करवा देंगे, कुछ परसेंट छूट मिल जाएगी, कुछ पेपर होगा, फटाक से केस में चले जाएंगे आर्मी में। एनसीसी से आर्मी में जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है सर। तो एनसीसी करके बहुत लोग घूमते हैं ना, ऐसे रहते हैं, मतलब उनको पैसा नहीं मिलता है ना, मेरा नहीं। और जब ड्यूटी लगेगी तभी पैसा मिलेगा, सुना रहे। जैसे ये हो क्या नाम, होमगार्ड, जब ड्यूटी लगेगी तभी पैसा देगा ना, नहीं समझ रहे। तो ऐसे है, तो एनसीसी है, तो एनसीसी अगर तुम सोचो कभी मान के चलो तीनों चारों तरफ से हमला हो गया ना, अभी अपना भारत है, सुना रहा नहीं, ये अपना क्या है, भारत है। ये अपना क्या भाई, भारत है ना जी। और इधर से भी हमला हो गया चाइना से, इधर से कौन, पाकिस्तान से, ठीक, इधर से बांग्लादेश से, और चारों तरफ बिजी हो गई आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी भी सब बिजी हो गई ना, नहीं सर। कुछ आतंकवादी बीच में भी घुस गए अंदर, अब उस समय संभाले कौन, एनसीसी वाले ना, ऊंचाएंगे तो संभलवा देगी ना। कोई आतंकवादी हमला हो गया, नहीं समझ रहे हो, कोई ऊपर से ड्रोन का भी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, नहीं सर। यानी इमरजेंसी में तो उस समय एनसीसी वाले जो ट्रेनिंग दी है उतरवा देगी, चलो अब आ गया है मारने का वक्त, नहीं सर, लड़ना है, हम लोग भी लाठी डंडा लेके चल सकते हैं ना, नहीं सर। तो उस समय सरकार जबरदस्ती करवाएगी कि चल करना ही है, नहीं तो मारा जाएगा ना। सरकार करवाएगी भी, बेगारी भी करवाएगी, अब तुमसे काम भी करोगे, पैसा न देगी ना, नहीं सर। सरकार करवा सकती है ना, वो कब, इमरजेंसी में, तो जब कोई आतंकवादी हमला हो तब। तुम सोचो
इधर सब आर्मी व्यस्त हो गई मेन मेन को संभालने में, बाकी छोटा हम निपटा ही देंगे ना। तो वही चीज़ है एनसीसी और जो भी ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी करके उसमें है एनसीसी वाला ना, तो ये सब होता है। यानी एनसीसी मान के चलो आर्मी का आईपीएल है, नहीं समझते हो? आईपीएल समझते हो? अरे बेवकूफ़, जो कोई नया लड़का होता उभरता पहले आईपीएल में आता है, और जैसे आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया कहाँ चला गया? सीधे इंडिया खेलेगा ना, तो वैसे देश के लिए खेलेगा। वैसे तुम भी एनसीसी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर गए, कहाँ चले जाओगे? आर्मी में ना। इसलिए कहता हूँ भाई सब बेवकूफ़ों को खाली हड्डियाँ थोड़ा सा मजबूत हो जाए डाल दिया जाएगा ना, नहीं सर? मैं बताऊंगा ना व्यवस्था। तो समझ में आ रहा है? अब देखो हमको पढ़ना आर्टिकल 24। क्या पढ़ना है? 23 समझ में आ गया कि नहीं आया? 24 देखो 24 है 14 वर्ष। क्या जी? अगर 14 वर्ष से कम का उम्र का है तुम उसे खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते। नहीं समझ रहे हो? जैसे तुम कारखाना में नहीं रख सकते, अब कोई तुम ऐसे कारखाना में रख दो जहाँ लोहा बनता हो, नहीं समझ रहे हो? वो बेचारा छोट उम्र का 14 साल से कम उम्र का है ना, जाके पता लगे वो मशीन चला ड्रिल मशीन चला रहा है ना, अल्लाह जाके पूरा हाथ में सब क्या कर दे, छेद दे ना। अब छोटा लड़का है, तुम चलो भाई बहुत मजबूरी है, नहीं कुछ चलो चिप्स का पैकेट बेचवा दो ना, ये खतरनाक काम नहीं है, नहीं समझ रहे हो? जैसे कहीं कोई सब्जी बेच रहा है तो बैठा दो, नहीं सर? ये सब क्या है? नॉर्मल काम है। ये सब हालांकि करवा सकते हो, लेकिन बहुत मजबूरी होता है। हालांकि ये सब बंद है ना कि 14 साल से कम उम्र के लड़के को काम पे नहीं लगा सकते ना किसी पे। देखो यही है आर्टिकल, इसी से बंद है ना। कोई कहे कैसे बंद है? आर्टिकल 24 से क्या बंद है कि 14 से कम उम्र में खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते न जी। हाँ, तुरंत पकड़ेगा। तुम किसी फैक्ट्रिया बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया में जाओ, अगर कोई 14 से कम उम्र का लड़का मिल जाए तुरंत जेल जाए। किसके तहत? आर्टिकल 24 के तहत। इसमें कोई समझने की जरूरत तो है नहीं है? नहीं, जो करवाया रहेगा ना, जो उसको काम देगा। अब देखो जी आर्टिकल 25 देखना है। क्या देखना है? आर्टिकल 25 ठीक। अंतःकरण है, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या जी है? देखो जी देखो जी हमारे देश में अंतःकरण है। क्या है भाई? अंतःकरण। अरे धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कि तुम स्वतंत्र हो भाई, तुम किसी भी धर्म को मान सकते हो ना। मन करे ईसा मसीह में चले जाओ, मन करे हिंदू धर्म में रहो, मन करे तो कहियो नमाज पढ़ लो, मन करे तो कहियो मुहर्रम मना लो, नहीं समझ रहे? तुम किसी भी धर्म में जा सकते हो, ठीक। तुम किसी भी धर्म में जा सकते हो। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता। अब मन करे अंतःकरण कर दो, मन करे तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं सर? जैसे छठ का त्योहार है, छोटे लड़कों के लिए सब माई मानते होते हैं ना, तो मन करे तुम भी मुस्लिम हो, तुम भी जाके क्या कर सकते हो, मान सकते हो भाई लड़के के लिए हम भी क्या करेंगे, छठ पूजा रखेंगे। उसमें कोई एक मना करे तुम कैसे रख सकते हो? तुम कर सकते हो ना, नहीं समझ रहा है? ये क्या है? अंतःकरण। क्या है? नहीं सर? अब जैसे मान के चलो अंतःकरण का क्या मतलब है? अब जैसे मैं किसी धर्म को मान रहा हूँ, ठीक ना, हमारे धर्म में सिंदूर लगाना, नहीं सर? तो हम सिंदूर लगा रहे हैं, कोई आके कहते नहीं तुम सिंदूर मत लगाओ, ये क्या है? अंतःकरण है, मैं लगा सकता हूँ ना, मेरा मन मैं नहीं लगा सकता, नहीं समझ रहे हो? और कोई मुस्लिम औरत है, मुंह ढक सकती है, बुर्का पहन सकती है, तुम नहीं जाके उठा दोगे मारेगा एक धार से ना, नहीं सर? ऐसा होता है। अब शांत रहो जी। अब मान के चलो, शांत रहो जी, कोई राजस्थानी सब घूंघट इतना इतना लगाती है ना सब, नहीं सर?
राजस्थानी जितने होते औरत सब घूंघट लगाती है ना। तुम नहीं कर सकते, नहीं तुम घूंघट ऊपर करो ना, नहीं कर सकते, करोगे तो पिटाओगे वहीं और जेल जाओ। किसके तहत? 25 के तहत ना, फटाक लग जाएगा 25, जाओ कहाँ? जेल। समझ आ रहा है? अब कोई सिख पगड़ी रखा है तो अरे पगड़ी कहाँ रखे हो तुम, ये नहीं कर सकते, नहीं सर? समझ आ रहा है नहीं? और पगड़ी के साथ साथ वो सब क्या करते हैं, तो कुछ कोई टोपी पहन के आया है ना, जैसे आई सब टोपी पहनते हैं। कहाँ गए? बिहार के ऊपर वाले कौन थे? मैथिली, कहाँ उसको बोलते थे? मैं गधा भाई, ऊपर के एरिया क्या बोलते हैं इधर? टोपी पहनते हैं ना वहाँ। नहीं, पंजाबी तो मान के चलो पगड़ी उगड़ी बांधते हैं अपना ना, सुना नहीं? हाँ हाँ, तो भी अब तुम नहीं कर सकते, आप टोपी कहीं पहने हैं ना, कुर्ता पजामा पहनते हैं भाई, उनका मन वो पहनेंगे। तुम शर्ट पैंट पहन दो, उनका मन तुम पहनो, ये तुम्हारे धर्म का क्या है? तुम्हारा धर्म है, मान सकते हैं। मन कर तुम भी पहन लो, नहीं समझ रहे? ये सब क्या है? अंतःकरण। अब जैसे पैगंबर दिगंबर वाले हैं, श्वेतांबर, याद है? दिगंबर वाले नंगे रहते हैं ना सब। कौन थे वो, कौन थे जी? बताया था एक ठो। हाँ नहीं, नागा बाबा नहीं सब आते हैं जी। मन करो सब नहीं पहनते हैं, उन लोगों के धर्म में है, नहीं पहनते हैं। कोई वो शायद धर्म में हाउ सब लाते हैं, हाई सब हाउ पहन लेते, क्या नाम है, खोपड़ी उपड़ी पहन के आते हैं ना, तो मना कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। देखो 25 और आर्टिकल 26 कौन है जी? है आर्टिकल 26। जो आर्टिकल 26 है, देखो जी, इसमें है सामूहिक, है ध्यान समझो जी, ये समझ लो बस, अभी अब खत्म कर देंगे ना, बस लास्ट। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है भाई? इसमें तुमको है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। देखो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब नवरात्र आता है ना, नहीं सोचते क्या आता है? नवरात्रि। जैसे नवरात्रि आती है एकदम सबके सब क्या करते हैं? जल चढ़ाना, तो समझ आ रहा कि यानी पूरा एक्टिव हो जाते हैं ना। ये सब क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। नहीं सर, कोई पता चले एक लोटा ले आ दूध चढ़ाने ना, नहीं सर, अब कोई चढ़ा रहा है, अब कोई आकर उसको मारने लगे, अरे तुम चढ़ा रहे हो क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये सब बेकार है, किसी गरीब को दे देते तुम, नहीं सर? ये नहीं कर सकते तुम। अब जैसे छठ पूजा में सब छठ मनाने आए हैं ना, अब छठ मनाने तो कोई मुस्लिम आकर बोले अरे छठ मना रही, गड़बड़ हुई, क्या नाम हो, मछलियाँ मर जाई हैं, मत करा, नहीं सर? तो वो क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी सामूहिक में वो कर सकते सब ना, तुम नहीं मना कर सकते कि तुम भाई मछली गड़बड़ हो रहा है ना, अरे आज के दिन रहने दो ना। अब पहले पंडाल लगा है, कौन आके ठेला वाला घुसा दिया कह रहा है कि आगे कह रहा है सब हटाओ, ये सब हमको जाने वाने में दिक्कत हो रही है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी दैहिक स्वतंत्रता नष्ट हो रही है, हमको संविधान में लिखा है कि आप भीड़ नहीं मचा सकते। ये सब क्या कर रहे हैं आप ना, तो मारेगा 50 पढ़ा कर ना, कहेगा पहले जाकर हाई पढ़। 26 क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी तुमको, हाँ भाई इस धार्मिक स्वतंत्र, यही धर्म के कि भाई धर्म का पंडाल लगा है, तो तुमको अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो तुम तनी से कष्ट कर लो ना, कर सकते हो, नहीं समझ आ रहा है? अब मुहर्रम में लोग नमाज पढ़ते हैं, जब मुहर्रम आता है सोचो नमाजवा एकदम पूरा भर जाता है, कहीं भी कर लेता है नमाज ना, नहीं समझ रहा है? अब तुम बेचारा कहीं कर रहा है, तुमको तो नहीं सता सकते ना, तो ये नहीं कर सकते ना, समझ में आ रहा है? अब तुम करोगे तो फिर वहीं मारे जाओगे, तो वो सब क्या है? सामूहिक धार्मिक। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया?
आई समझ में आया? यानी हम किसी धर्म को अपना सकते हैं। अंतःकरण कि हम मन के वो वाला हमारे में आ जाए, हम वाला उसके में चला जाए। या हमारा मन कर रहा है हम पहने, नहीं मन कर रहा नहीं पहने, मन कर रहा सिंदूर पहने, मन कर रहा नहीं करे। तेरा ही मन करे मनाओ, ना मन करे मत मनाओ। नहीं सर, मन करे बौद्ध धर्म में चले जाओ। आजकल लोग देखो बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में ज्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे मेन कारण देखो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे मेन कारण क्या है? आजकल देखो सांद्र जी, ये कहता है कि तुम धर्म का प्रचार करो, और बेवकूफ कोई धर्म प्रचार नहीं करता है, जाकर दूसरे धर्म की बुराई करने लगता है ना। सबसे बात भाई, तुमको अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए ना। तुम अपना धर्म नहीं बताएगा, जाकर दूसरे की बुराई करेगा, अब वो जैसे बुराई करेगा उस समझ जाएगा ना ये हमको गड़बड़ कर रहा है, वो अपने धर्म को और मानने लगता है। नहीं समझ रहे? अगर तुम्ही को कोई भाई करवाना है तो तुम कह रहे तुम उसके धर्म कोई, तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है ना, बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, लेकिन भाई हमारा भी धर्म देखिए ना, तो उसे मन में आएगा अरे चलो कुछ ना। तो अब तुम सोचो हिंदू धर्म में क्या है, छुआछूत की मात्रा बहुत बड़ी। तुम छोटी जात से नहीं आ सकते, तुम बड़ी जात से हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम गीता नहीं छू सकते, तुम वो नहीं पढ़ सकते ना। जबकि ऐसा मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म नहीं कहता। तुम जैसे जाओगे तुमको प्यार से, बौद्ध धर्म भी एकदम प्यार से तुमको क्या करेगा, समझाएगा ना। देखिए ऐसे ऐसे होता है। पहली बात तो तुम गिरजाघर में चले जाओ, जूतों पहन के ना घुसा देते सब ना, उसमें लोचा वोचा नहीं है, तो वही गिरजाघर घुसा देते, जाओ करो ना। अब इसमें है सोमवार खाई मत खाओ, शनिचर को खा लो, बुधवार को व्रत रख लो, शनिचर को तोड़ दो ना, इतना दिन के हाँ बाल नहीं कटवाना है, हाई करना है, ताऊ तमाम लोचा ना। तो ये सब धर्म में क्या है, इसलिए सब कहाँ जा रहे हैं। अब तुम इसमें छुआछूत भी है भाई, तुम किसी के साथ भेदभाव करो, टिकेगा आपको मिनट, वो तुरंत भागना चाहेगा ना। अब तुम ही सोचो, तुमको एक धर्म में तुम छुआछूत ना, एक धर्म में ला के खूब बाकायदे एकदम बाकायदे ले जाके बैठाए, तुमको खूब माने होने ना, तुमको खूब समझाए अच्छे से, तुम उसमें जाना चाहोगे ना। तो आजकल सब बहुत लोग कहाँ जा रहे हैं, बौद्ध धर्म लगभग जा रहे हैं ना। नहीं जी, अब इसमें देखो है धर्म का प्रचार, बस लास्ट जी है शांत रहो जी, ध्यान सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट, ठीक ना जी। धर्म का प्रचार क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना, समझ नहीं। इसमें धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार आप कर सकते हैं, ठीक ना। ये 26 है, कौन है, देखो जी आर्टिकल थोड़ा सा छोटा सा है, आर्टिकल 27 का कहता है, कौन सा 27 कहता है कि धार्मिक अगर धन है, क्या है धार्मिक धन, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं सर, कोई पैसा लाल रखे तुम 2-3 करोड़, वो कह दो मंदिर वाला पैसा है ना, तो उस पर टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, सरकार नहीं लगाएगी ना, ठीक ना। किस पे, अनुच्छेद किसके तहत, 27 के तहत ना, कि धार्मिक धन पे पैसा नहीं लगा सकते, टैक्स नहीं लगेगा ना। कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं ना, कर ही देते हैं, अपना पैसा ले जाकर उसमें डाल देते हैं, यदि धर्म पैसा दिखाने के लिए फिर अपना यूज करते हैं ना। तो ये चीज है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या नहीं कर सकते धार्मिक। 28 देखो लास्ट, 28 कहता क्या है, तो समझ में आया 27 तक। 28 देखो क्या कहता है जी, अनुच्छेद आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी संस्था में, किसमें जी है, सरकारी संस्था में धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते ना, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते है। तुम कोई सरकारी स्कूल है, कॉलेज है ना, तुम आज तक बता दो कभी भी कोई धर्म की किताब चली हो,
नहीं चली है ना। बता दो कोई पढ़ाता हो धर्म का? नहीं पढ़ाते हैं ना। लेकिन हाँ उर्दू सिखाते हैं सब है, और अरबी सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं? संस्कृत। तुमको पता है संस्कृत किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा है ना। जब देवताओं की भाषा तो इसमें हमेशा महेश, सुरेश, दिनेश, सुरेशा है ना, और बदले क्या नाम पूरा यूज होता है ना। तुमको लगेगा कि वो पढ़ा रहा है, क्या नाम है, सब इसमें डरते भी है। सबको तो मतलब हिंदू धर्म पढ़ा रहा है ना। अरे बेवकूफ़ी, उर्दू जो संस्कृत है वो क्या है? भाषा है, एक भाषा चला सकते हैं। नहीं सर, आजकल तो संस्कृत उठान हो गया ना, बहुत कम तुमको मिलेगा जी। इसमें आपकी सब दिखा रहे थे, एक का दो था ना संस्कृत वाले, बहुत कम। बस खाली वही सब पंडित जी क्या किए हैं, बचा के रखे हैं ना। थोड़ा से होम करने जाते हैं तो उसमें यूज़ होता है ना, समझ नहीं, पाठ वाठ पढ़ने जाते हैं उसमें यूज़ होता है। तो संस्कृत थोड़ा मोड़ा क्या है। अरबी देखो मुसलमानों की भाषा है, जबकि ये क्या नहीं है, धर्म नहीं है, क्या है? भाषा है। और उर्दू भाई किसकी भाषा है? ये भारत की है। किसकी है जी? भारत की। उर्दू खाली भारत में चलता, कहीं नहीं चलता ना। ये थोड़ी ना कि उर्दू कोई बोलो मुसलमान है। मुसलमानों की भाषा कौन है? अरबी। उर्दू नहीं है। देखो उर्दू चलता है, लेकिन उर्दू क्या नहीं है, धर्म नहीं है भाई, क्या है? भाषा। तो भाषा चला सकते हैं, लेकिन क्या नहीं चला सकते? धर्म, किताब नहीं। कहीं बता दो ये पढ़ाया जाए, भगवत गीता, कुरान, वेद, पुराण नहीं पढ़ाया जाता ना। ये बैन है कि नहीं पढ़ा सकते। पहले यही सब पढ़ते थे ना। आज की क्लास यहीं बंद होती, कल पढ़ेंगे अनुच्छेद इसके नेक्स्ट 29 और 30, ठीक ना।